हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें और मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम ऐसे ही वीडियो और बनाते रहें। कुछ लोगों का नाम मैं आज बोलना चाहूँगा। पूजा पटेल, थैंक यू सो मच। अनुराग गेमर, थैंक यू सो मच। आकृति पांडे, थैंक यू सो मच। चिरंजीव, थैंक यू सो मच। देवीदास, थैंक यू सो मच। विनयशील गौतम, थैंक यू सो मच। खानसाज, थैंक यू सो मच। लीगल मैक्सिम, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। मेनी का मतलब एक भी बता सकते हैं, दो भी बता सकते हैं, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, करोड़, कितना भी बता सकते हैं इस मेथड का यूज़ करके। इसमें जो हमारा पहला केस बनता है वह है व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे मोर देन वन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इसके लिए हमको करना क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/3 एंड 8/3। इसके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब हमको करना क्या है, 7/3 और 8/3 के बीच में 6 रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक, 6 रैशनल नंबर कैलकुलेट करना। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है उस केस में हम क्या करते हैं, जितना भी रैशनल नंबर फाइंड करना होता है उसकी वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना था, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना था, तो उसकी वैल्यू को n एज्यूम करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में करेंगे n+1। तो जब n+1 करेंगे तो 6+1 हो जाएगा और 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 7 आंसर आया हुआ है इसी से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हर एक रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 7/3 और 8/3 इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो कितना आंसर आ गया, तो आंसर आया 7 7 जा 49 और 7 3 जा 21। ठीक, 8 7 जा 56 और 3 7 जा 21। ये रैशनल नंबर्स आ गया। अब इनके बीच में आपको बहुत सारा गैप दिख रहा होगा। ठीक है, वो गैप ही क्या है, रैशनल नंबर्स हैं जो हमको फाइंड करना था। ठीक, तो 49 के बाद क्या आता है, 49 के बाद आता है 50। तो 50/21 एक रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद से 51/21, 52/21, 53/21, 54/21, 55/21। ये 6 रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, 56 तक ही जा सकते हैं और यहाँ से 49 मतलब 50 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 50 से स्टार्ट हुआ और 55 तक गया। अब काउंट कर लीजिए कि ये 6 है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 रैशनल नंबर ही क्या है, डिजायर्ड रैशनल नंबर्स हैं जो हमको कैलकुलेट करना था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो चलिए एक और एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3/4 एंड 4/4। ठीक, ये रैशनल नंबर है, या फिर नेगेटिव में लेना चाहते हैं तो नेगेटिव में ले सकते हैं, -3/4 -4/4। अब इनके बीच में आपको करना क्या है, 6 या फिर 7। चलिए इस बार 7 करते हैं। 7 रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक, तो n की वैल्यू क्या हो जाती है, 7 हो गई। करना क्या, आपको n+1 करना है। तो n+1 जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, 7+1 हो जाएगा और आंसर आएगा कितना, 8। अब इस 8 से आपको हर एक रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो -3/4 और -4/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 8 से। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या रैशनल नंबर्स मिलने वाला है, तो 8 3 जा 24 और माइनस साइन साथ में आएगा और 8 4 जा 32। ठीक, तो पहला रैशनल नंबर ये हो गया। दूसरा रैशनल नंबर कितना होगा, -32/32 ये हो जाएगा।
अब आपको इसके बीच में कितने चाहिए थे, 7 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो -24 से स्टार्ट कीजिए, -25 -26 करते करते -31 तक चले जाना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो रैशनल नंबर्स आर -25/32 -26/32 -27/32 -28/32 -29/32 -30/32 और लास्ट में -31/32, क्योंकि -32/32 और -24/32 के बीच में रहना है, तो ये सभी रैशनल नंबर्स क्या हैं, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हैं। एक्चुअली जो गिवन क्वेश्चन है उनके बीच के रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब काउंट कर लीजिए कि ये 7 है कि नहीं है, तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, तो ये 7 रैशनल नंबर्स ही डिजायर्ड रैशनल नंबर्स हैं। तो ये मेथड है क्या, फाइंड करने का, मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स इफ डिनोमिनेटर इज सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई सा भी रैशनल नंबर कितना हो वो रैशनल नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उस केस में कैसे हम फाइंड कर सकते हैं मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है, तो चलिए वो भी करते हैं। देखिए, व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उस केस में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। एक क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/2 एंड 4/3। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका दो मेथड है। एक, जैसे ही आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे रैशनल नंबर कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा कि आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और दूसरा कि एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपको जो पहला वाला मेथड बताया गया है अभी जस्ट ऊपर, उसको अप्लाई करना होगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है 7/2 और 4/3 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो 7/2 और 4/3 ये है हमारा रैशनल नंबर जिनके बीच में हमको चाहिए 6 रैशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप जो है वो करना है कि आपको एलसीएम के द्वारा डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 3 का, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, ठीक है, तो 6 यहाँ लिखेंगे। अब इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। उस 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 3 जा 21, ठीक। यहाँ पे आप एंड भी लिख सकते हैं या फिर कॉमा भी दे सकते हैं। अब इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आएगा 2, उस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 8, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स को अलग अलग कर लीजिए, मतलब 21/6 एंड 8/6। अब आपको क्लियरली इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 21 के पहले क्या आता है, 20 आता है, तो 20/6 पहला रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर 90/6, फिर 18/6, ठीक, और उसके बाद से 17/6, और अगर इस साइड से लेंगे तो आपका मिलेगा 9/6, 10/6, 11/6, और इनके बीच में कहाँ तक, 16/6 तक गया है, ठीक है। तो इनमें से आपको कितना चाहिए था, 6 चाहिए था, तो आप इनमें से कोई सा भी 6 लिख सकते हैं, बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये रहा पहला मेथड कि एलसीएम लेने के तुरंत बाद ही आपको पता चल जाता है कि उस रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे होंगे, ठीक है, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पहला वाला। बट अगर आपको लिमिटेड चाहिए, जैसे यहाँ पे 6 चाहिए था और आपको आई थिंक 10 मिल रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप उनमें से कोई सा भी 6 7 जितना भी पूछ रहा होगा उसको निकाल के आप आंसर में लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं एक दूसरे रैशनल नंबर की, जिसमें आपको क्या करना होगा, पहला वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो अभी पढ़ा कि एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो सेम नंबर क्या होता है, n+1 होता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। -4/5 ये भी रैशनल नंबर है, एंड
-3/4, ये एक दूसरा रैशनल नंबर है। अब इनके बीच में हमको फाइंड करना है 6 रैशनल नंबर। आप चाहें तो 7, 8, 9, 10 कुछ भी कर सकते हैं, प्रोसीजर यही रहेगा। -4/5 एंड -3/4, इसके बीच में आपको रैशनल नंबर्स चाहिए। कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो आप करेंगे क्या? पहले तो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 5 और 4 का एलसीएम आता है 20। ठीक है। अब इस 20 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में मिलेगा 4, और उस 4 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -16। ठीक। और सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे। इस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 5, और उस 5 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो मिलेगा -15। ठीक है। अब इन दोनों रैशनल नंबर्स को सेपरेट करते हैं तो 16/20 एंड -15/20। ठीक। अब आपको -16/20 और -15/20 के बीच में कोई सा भी गैप नहीं दिख रहा होगा। इस केस में क्या करेंगे? इस केस में जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कितना फाइंड करना है? तो मान लेते हैं 6 फाइंड करना है। उसकी वैल्यू को क्या करेंगे? n एज्यूम कर लेंगे। तो n = 6। प्रोसीजर वही है, n + 1 = 6 + 1 7 आएगा। इस 7 से क्या करेंगे? इस 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो रेशनल नंबर्स आया हुआ है इनके न्यूमरेटर्स में भी और डिनोमिनेटर्स में भी। तो करते हैं -16/20 इंटू 7/7, ये रहा। और ऐसे ही -15/20 इंटू 7/7, ये मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर्स में भी डिनोमिनेटर्स में भी। आंसर कितना आएगा? तो -16 7 जा -112 और 27 जा 140। ये हो गया पहला रैशनल नंबर। और दूसरा रैशनल नंबर हो जाएगा 15 7 जा 105 और माइनस साइन साथ में रहेगा, और 27 जा 140। अब इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको बहुत सारे गैप्स दिख रहे होंगे, और वो गैप्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अगर इस साइड से चलेंगे तो -111 से स्टार्ट हो रहा है और -106 तक जा रहा है। ठीक। और इधर से स्टार्ट करेंगे तो -106 से स्टार्ट होगा और -111 तक जाएगा। तो आप उनको क्या कर सकते हैं? सेपरेटली लिख सकते हैं, और वही आपके क्या हो जाएंगे? फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो -111/140 पहला रैशनल नंबर हो गया। -110/140 दूसरा रैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही आप करते करते जाएंगे कहाँ तक? -106 तक 140, ये आपका लास्ट रैशनल नंबर हो जाएगा। और जब इनको आप काउंट करेंगे तो वो कितने रैशनल नंबर्स होंगे? तो 6 रैशनल नंबर्स ही होंगे। ठीक है। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरे टाइप का, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा और एलसीएम लेने के बाद में गैप बहुत कम होगा, या फिर गैप बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हम कोई रैशनल नंबर दिख नहीं रहा होगा, तब ये केस अप्लाई करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। कोई डाउट है या फिर वीडियो अच्छी लगी है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो को देख के बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।